चलते हैं अगले अध्याय की ओर, तीसरा अंतिम अध्याय। राघव कहते हैं, रविवार का दिन था, सुबह सुबह का समय था। मैं अपने हाथ में गर्म कॉफी का कप पकड़े हुए बड़े प्रेम से न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। गर्म कॉफी, न्यूज़पेपर, सुबह का समय था, रविवार का दिन था। इतने में मुझे समाचार मिला कि मेरी कार चोरी हो गई है। गर्म कॉफी का कप पकड़े में भागा घर के बाहर, और मेरे घर के बाहर एक बड़ा सारा ग्राउंड है, और उस बड़े सारे ग्राउंड की बड़ी सी जगह मेरी बड़ी गाड़ी ने रोक रखी थी, और अब मेरी बड़ी गाड़ी गायब थी। ग्राउंड पूरा खाली दिखाई दे रहा था मुझे, और ये समाचार मेरे अड़ोसी पड़ोसी तक भी पहुंच गया था, क्योंकि सारे के सारे बाहर आ गए थे, और चर्चा चल रही थी कि कब गई, कैसे गई, कौन ले गया। एक ही विषय पर, कब गई, चोरी कब, कौन आया, कैसे ले गया, 24 पे चर्चा चल रही थी। राघव कहते हैं कि मैं तो चुपचाप वहाँ से सरका, पुलिस स्टेशन गया, शिकायत दर्ज कराई, घर आ गया। घर आकर शांति से सोफे पर बैठा और पूरी घटना के बारे में सोचने लगा कि जब मुझे समाचार मिला कार चोरी का, सबसे पहले तो मुझे शौक लगा, उसके बाद मुझे दुख हुआ, फिर धीरे धीरे मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया। जब मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि मेरी कार जा चुकी है, मैं थोड़ा सा शांत हुआ। जब मैं शांत हुआ, मुझे कई सारी सच्चाइयों का एहसास हुआ, जिसमें कुछ कड़वे सत्य भी थे तो कुछ मीठे भी। राघव आगे कहते हैं कि मुझे अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक है। जब मैं बैठा बैठा अपनी कार के बारे में सोच रहा था, मुझे बरसों पहले पढ़ी हुई एक लाइन याद आ गई कि अपने कुछ मिनट इन्वेस्ट कीजिए। बरसों पहले पढ़ी हुई एक लाइन याद आ गई कि अपने कुछ मिनट इन्वेस्ट कीजिए और अपना पूरा दिन बचा लीजिए। अपने कुछ मिनट इन्वेस्ट कीजिए, अपना पूरा दिन बचा लीजिए। राघव कहते हैं, जो ये लाइन मुझे याद आई, मुझे एहसास हुआ कि कुछ ही मिनट लगते, थोड़ा सा एफर्ट लगता, मैं जाकर अपना गैराज खोलता, अपनी कार पार्क कर देता, तो मेरी कार चोरी नहीं होती। मैंने कुछ ही मिनट का आलस किया और नतीजा मुझे ये नुकसान भुगतना पड़ा। कुछ ही मिनट लगते मुझे कार को पार्क करने में, इसकी एवज में मुझे लाखों का नुकसान भुगतना पड़ा। जब इस बात का मुझे एहसास हुआ, तो और भी कई चीजें मेरी नजरों के सामने घूमने लगी कि रोजमर्रा के जीवन में भी हम कितनी छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते, अनदेखा कर देते हैं, उसका बड़ा नतीजा हमें भुगतना पड़ता है। अब देखिए ना, रात को ब्रश करने में, दांतों को ब्रश करने में कुछ मिनट का समय लगता है, और दांतों को सड़ने से बचाता है, दांतों के दर्द से हम बच जाते हैं, डॉक्टर के पास जाने से बचाते हैं, हमारा पैसा और समय दोनों बचता है। फिर भी हम इग्नोर कर देते हैं कुछ मिनट का समय। नियमित रूप से यदि हम एक्सरसाइज करते हैं कुछ मिनटों के लिए, आपके द्वारा की गई नियमित एक्सरसाइज आपके शरीर को जीवन भर स्वस्थ रखती है, फिर भी हम अनदेखा कर देते हैं। राघव कहते हैं कि जो हमारे घर में बड़े
बुजुर्ग हैं, यदि आप कुछ ही मिनट का समय रोज भी देते हैं तो उनके जाने के बाद आपको पछतावा नहीं होगा। कुछ मिनट यदि दिन में प्लानिंग, सुबह प्लानिंग कर लेते हैं कि पूरे दिन में ये काम करना है, कुछ मिनट लगते हैं आपको प्लानिंग करने में, आपका पूरा दिन बच जाता है। दूसरा, शांति से स्वीकार करना। राघव कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की कार की खोजबीन करने में, पर जब मुझे नहीं मिली मैंने इसे शांति से स्वीकार कर दिया कि कार जा चुकी है। मैंने देखा कि जब इस घटना को मैंने शांति से स्वीकार कर लिया, मेरे भीतर शांति आ गई और अब मुझे आगे क्या करना है इस बात का मैं विचार करने लगा। राघव कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि ऐसी अवस्था में लोग घटनाओं को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जब वे स्वीकार नहीं कर पाते हैं वे डिस्टर्ब हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं और अशांति को बढ़ावा देने लगते हैं। मेरे परिवार के सदस्य इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए, वे डिस्टर्ब हो गए। मैंने इस बात को स्वीकार किया, मैं शांत हो गया। अब मुझे आगे क्या करना है मुझे निर्णय लेने में आसानी हो रही है। तीसरा फायदा जो हुआ राघव कहते हैं, ये जो घटना घटी मेरी कार चोरी की, मेरे कार चोरी का समाचार कुछ ही मिनट में सारी जगह फैल गया। मेरे दोस्तों के फोन, मैसेजेस, व्हाट्सएप आने लगे। ये सोच कर मुझे अच्छा लग रहा था कि मेरे दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को मेरी कितनी कदर है, और जो दुख मुझे हुआ था अपनी कार चोरी का वो हल्का हो गया। और मुझे ये भी एहसास हो रहा था कि जब ऐसे जीवंत दोस्त और इस तरह नज़दीक रहते हैं हमारे, तो हमारी जिंदगी कितनी जीवंत हो जाती है। दस लोगों ने हाथ ऊपर करके हाथ, हाँ पहले सुन लो पूरी बात, फिर बाद में करें। राघव आगे कहते हैं, मैंने अपने लिए नई कार खरीदी, उसमें बहुत बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था थी, अलार्म था, कैमरा था और भी कई एक्सेसरी लगे हुए थे कि यदि कार चोरी होती है तो चोरी जो करता है वो तुरंत पकड़ा जाए। तब ये देखकर मैं सोचने लगा, यदि ये व्यवस्था मैंने अपनी पहले वाली कार में कर ली होती तो मेरी कार चोरी नहीं होती। मुझे अब अर्थ समझ में आया, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। चाहे हेल्थ की बात हो, राघव कहते हैं कि चाहे हेल्थ की बात हो चाहे बिजनेस की, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। राघव कहते हैं, आज पुनः मैं कॉफ़ी का कप लेकर बैठा कॉफ़ी पी रहा हूँ, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा हूँ, पर और भी कई विचार मेरे भीतर चल रहे हैं। वो ये कि कार तो चोरी हुई, वो तो मेरे बस में नहीं था, पर कई चीज़ें मैंने सीख ली उससे कि अब मुझे इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अपना कुछ मिनट लगाकर अपना पूरा दिन बचाना है। और प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आज हमने 3 अध्याय कवर किए इस राघव के माध्यम से। पहला अध्याय था 8 दोस्तों वाला। यदि आप सही हैं और सामने वाला व्यक्ति उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाता तो अपने आप को बचाने के लिए कई सारे कारण बताने लगता है, बजाय इसके कि जो सही है उसे कहने के।
राघव कहते हैं कि कोई गलत नहीं है यदि आप समय के पाबंद नहीं हैं या आप वेल ऑर्गेनाइज नहीं हैं, पर इसके बावजूद भी आप बहस करते हैं और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसी अवस्था में आप अपनी उन्नति के दरवाजे खुद के लिए बंद कर देते हैं। और यदि आपका दृष्टिकोण ये हो कि हाँ, मैं कहीं पर भी समय पर नहीं पहुंच पाता या मैं वेल ऑर्गेनाइज नहीं हूँ, पर मैं अपने आप को सुधार भी नहीं पाता, ऐसी अवस्था में समय के साथ आपके भीतर सुधार निश्चित है। दूसरा अध्याय, उस 10-12 साल के बच्चे का हाईवे पर फूल बेचना, उसे देखकर राघव, केशव, माधव ने नियम लिया कि हम बड़े बड़े दान धर्म तो नहीं करते हैं, समाज सेवा नहीं करते हैं, पर छोटी छोटी सेवा तो कर सकते हैं। अपने साथ कुछ बिस्किट के पैकेट, कुछ चॉकलेट्स के पैकेट्स, ताकि जो रास्ते में भी बच्चे मिल सकें, हम इन्हें बतौर कॉम्प्लीमेंट देकर कुछ क्षण के लिए इनके चेहरे पर मुस्कान आ सकें। तीसरा अध्याय, राघव की कार चोरी पर कई सारी अच्छाइयाँ उनके सामने, अच्छाइयाँ और सच्चाई सामने आई कि आपका कुछ मिनट लगता है, पूरा दिन बच जाता है। नियमित यदि दांतों को ब्रश करते हैं, कुछ मिनट का समय दांत के दर्द से बचते हैं, दांतों को इन्फेक्शन से बचते हैं, डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं, आपका समय बचता, आपका धन बचता है। कुछ मिनट की एक्सरसाइज आपके शरीर को जीवन भर स्वस्थ रखती है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। यहाँ हमारे 3 अध्याय पूरे होते हैं। सिर्फ 2 मिनट चर्चा महिला दिवस पर। कितना समय हो चुका? सिर्फ 2 मिनट, क्योंकि इंटरनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे है। कल कहीं पर हमें बुलाया गया था जहाँ सेलिब्रेशन था महिला दिवस का, और स्टेज पर उच्च शिक्षित लोग, उच्च पद आसीन लोग बैठे, 3-4 जेंट्स थे, 3-4 महिलाएं थी। उनसे कहा गया कि कुछ महिला दिवस पर बोले, महिलाओं की स्वतंत्रता पर बोले, आजादी पर बोले। और उन्होंने जो चीजें शेयर की, उनका सार ये था, सार बता दें आपको समय से मिले कि महिलाओं को किसी तरह की आज़ादी नहीं है, उन पर बहुत अधिक अत्याचार हो रहे हैं, निर्भया कांड हुआ और अब उसको जेल में से लाकर बाहर मारा, ये सब चीजें चर्चा का विषय थी। हमने देखा कि जब ये बातें चल रही थी कि आज़ादी नहीं है, अत्याचार हो रहे हैं, बाहर नहीं निकल सकते, पुरुष दोषी है, स्त्री दोषी, बहुत थोड़ी सी वॉल्यूम तेज में चल रहा था। जो बोल रहा था वक्ता था और जो सुन रहा था श्रोता, दोनों की मानसिक शारीरिक अवस्था भी हमने देखा ऐसे ऐसे हो रहा, साथ में थे। जब सुन रहे थे वो भी चिक चिक कर बोल रहा था, उसकी भी हम देख रहे थे धड़कन तेज हो रही थी, बोलते अत्याचार हो रहा है, ऐसा है ऐसा है। और जो हम सुन रहे थे हमारी भी मुस्कान तो जल जा चुकी थी, और जो भीतर ऐसा ऐसा है। फिर किसी पुरुष महोदय ने माइक अपने हाथ में लिया, उन्होंने भी जो पहले जिन लोगों ने जो कह दिया था उसका थोड़ा सा रिपीट किया कि मेरी बहन ने ऐसे कहा, मेरी भाई ने ऐसे किया, ऐसे कहा। उन चीज़ों से उसने शुरुआत की। फिर कहा कि हम इन बातों पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, निर्भया कांड हुआ या उससे जेल से बाहर लाके मारा गया, उससे ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? हमें मदर टेरेसा की बात करनी चाहिए, हमें झांसी की रानी की बात करनी चाहिए, हमें जीजा माता की बात करनी चाहिए, हमें इंदिरा गांधी की बात करनी चाहिए, मदालसा की बात करनी चाहिए। अब देखिए ना कैसे उनका नाम भी भीतर हलचल मचा देता है। आप बाध्य हो गए मदर टेरेसा की, खाली नाम लिया है ताली बजाने पर, जीजा माता का नाम लेकर ताली बजाने पर। उनकी बात
चूंकि आज पूरा विश्व हम महिलाओं को विश कर रहा है कि हैप्पी वुमेन्स डे, सब विश कर रहे हैं, पुरुष मेरे भाई बहन सब विश कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में खुश तो होना है, पर साथ ही साथ हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि हमारे भीतर जो गुण है उन्हें और विकसित किया जाए। जो हमारे भीतर अच्छाइयाँ हैं उन्हें और विकसित किया जाए। धैर्य है, सहनशीलता है, पवित्रता है, संतुष्टता है, जो अच्छाई है उसे और विकसित करना है, तभी सार्थक होगा मेरा दिवस। नाम